बोले विष्णु भगवान की जय। आइए बात करते हैं अजा एकादशी व्रत पारण की। वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा अजा एकादशी का जो पारण आप 30 अगस्त को करने वाले हैं वो किस समय करें, पारण का शुभ समय क्या रहेगा, पारण की विधि क्या रहेगी, वो नियम जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नियमों के अनुसार पारण ना करने पर व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, सभी नियम और जानकारियाँ महत्वपूर्ण होने वाली हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे अजा एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी का व्रत व पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अजा एकादशी का एक व्रत करने से आपको सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक एकादशी का व्रत, अजा एकादशी का एक व्रत करने से राजा हरिश्चंद्र के जीवन में पुनः उसका राज्य उन्हें मिला था, उन्हें उनकी पत्नी उन्हें मिली थी, पुनः उनका पुत्र उन्हें वापस मिला था। तो यह व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसकी पूजा बहुत अधिक फल देने वाली होती है। इस दिन आपने जब पूजन और व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी दूर हो जाती है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है व्रत के पारण के बाद, अर्थात व्रत पूर्ण होता है उसके बाद। व्रत पूर्ण का जो नियम है, व्रत पारण का जो नियम है, उसकी अब हम चर्चा कर लेते हैं कि व्रत का जो पारण है वो आपको कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत प्रयास करती है आप तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए। और जब आप एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हम प्रोत्साहित होते हैं अगला वीडियो अच्छे से बनाने के लिए और सही जानकारी के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसीलिए हमारे मनोबल को बनाए रखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आइए बात करते हैं 30 तारीख को, 30 अगस्त को जो आप पारण करने वाले हैं उसकी विधि क्या होगी और आज सायंकाल से कल सुबह तक का नियम क्या रहेगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे अजा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी का व्रत जैसा कि हमने बताया था 29 अगस्त को किया जाना है। आप सभी ने 29 अगस्त को एकादशी का व्रत किया होगा, पूजन किया होगा और भगवान श्री हरि की कथा श्रवण की होगी। अब महत्वपूर्ण पड़ाव आता है पारण का। एकादशी का व्रत करने के बाद, कथा करने के बाद आपको नियमों के अनुसार दिन व्यतीत करना है। आपको किसी प्रकार का वैर भाव किसी के साथ मन में नहीं लाना है, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में नहीं लानी है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को शालीनता के साथ व्यतीत करना है, खान पान में शुद्धता बरतनी है और सायंकाल को हो सके तो भगवान का कीर्तन करना है। रात्रि को संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करें और अगले दिन अर्थात 30 अगस्त को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे से और 4:30 बजे का, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पे आपने एकादशी की पूजा की है, भगवान श्री हरि की पूजा की है, आसन लगाकर बैठ जाएं। भगवान को स्नान कराने के लिए एक पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, भगवान को छींटे दे के स्नान कराएं, साफ वस्त्र से पोंछ दें, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, घी का दिया जलाएं, एक पान का बीड़ा भगवान को अर्पित करें। पान का बीड़ा आप बना सकते हैं, एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बना के उसे लौंग से बंद कर दीजिए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। पारण में देखिए आपको क्या बनाना चाहिए, इसके भिन्न भिन्न विधान हैं। मुख्य रूप से भगवान श्री हरि को पीले चावल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप घी, बूरे और चावल का भोग भी लगा सकते हैं। अगर यह भी उपलब्ध ना हो तो आप फल का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान के भोग के लिए थाली सजाइए और जब भगवान के सामने थाली रखेंगे तब उसमें तुलसी दल रखिए। तुलसी दल कभी भी पहले से नहीं रख देना चाहिए, अन्यथा वह झूठा माना जाता है। जब भगवान के सामने आप थाली रख रहे हैं तभी आप उसमें तुलसी दल रखें। और तुलसी दल कभी भी एकादशी को नहीं तोड़ा जाता है, इसको दशमी तिथि को ही तोड़ के रख लेना चाहिए। एकादशी और द्वादशी को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान को बिना तुलसी दल, बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं लगता है, इसीलिए तुलसी का पत्ता रखें और भगवान को भोग लगाएं। पर्दा कीजिए,
हो सके तो मंत्र बोलिए। ओम नाभ्यः आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतां लोकान् अकल्पयनः। आप भगवान से अपने शब्दों में निवेदन कर सकते हैं भोजन के लिए। 2 बार ताली बजाएंगे, पर्दा हटाइए, भगवान को जल आचमनी कराइए और नमस्कार करके थाली वहाँ से हटा लीजिए, उसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इसके बाद आप मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है। इसमें अगर जाने अनजाने में कोई हमसे गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त जाते हुए हमें आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? पालती मल्लिका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम। परमेश्वर प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें। वह भेंट, वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें। अगर आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, यह सुविधा आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, दक्षिणा भेजकर, और यहाँ पर भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। आपकी तरफ से ब्राह्मण को भोजन और जो सेवा दी जाएगी उसकी जानकारी आपको वीडियो कॉल और फ़ोन के द्वारा यहाँ से प्रदान कर दी जाती है। तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो भोजन ना करा के दूध का पैकेट, बिस्किट, फ्रूट्स आदि भी दान में दे सकते हैं, या आप उसके निमित्त भी दक्षिणा यहाँ पर पेटीएम या किसी भी UPI माध्यम से भेज सकते हैं। यह सब करने के बाद अब आप व्रत का पारण करेंगे। आसन लगाकर बैठ जाएं, अपनी थाली सजाएं और सर्वप्रथम 5 बार बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान को नमस्कार करेंगे और व्रत का पारण करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि पारण करना कब है, शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पारण के समय का निर्धारण होता है कि पारण द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन 3 मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आपको पारण के लिए शुभ समय रहेगा 30 अगस्त को सुबह 7:50 से और 8:31। आप इस समय में पारण करें। भगवान श्री हरि निश्चय ही आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होंगे, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। हमारी पूरी टीम आप तक सही समय पर सूचना पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारी टीम के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। इसीलिए अपना प्रोत्साहन देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कृपया आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।